नमस्कार किसान भाइयों, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल और आप देख रहे हैं युवा किसान नई सोच। किसान भाइयों, हमारे पास आज एक बहुत ही जागरूक किसान पहुंचे हैं और ये पॉपुलर की खेती करना चाहते हैं। तो जो इनके सवाल जवाब होंगे शायद वो आपके भी हों, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से कर सकूं। तो आपका परिचय कराता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? आने में बिल्कुल समस्या नहीं हुई, गूगल ने थोड़ा घुमाया जरूर है। तो गूगल माता करती है गड़बड़ कभी कभी। जी, आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम दीपक है जी। तो मेरा गांव है मुजफ्फरनगर में, छपाड़ में। रहते हैं आप दिल्ली में हैं? रहता मैं दिल्ली में हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता लगा कि अब टाइम चल रहा है इसका पॉपुलर का। हाँ, बस आखिरी है ये, मान लो जी। तो मैंने ये सोचा कि पॉपुलर के लिए कुछ डॉक्टर से ही मुलाकात की जाए, तो मैं अंकित भाई से मिलने आया हूँ। देखो, डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन किसानों के सेवक हैं और खुद एक किसान हैं। और ये है कि दीपक भाई, आपको निराशा नहीं मिलेगी, आप निश्चित रहो। जिंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस चीज़ के मास्टर ना हो उसके मास्टर बनो मत। बिल्कुल। तो मास्टर को पकड़ लो। तो जी बिल्कुल। जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी हम कर रहे हैं, अगर उसको पूरा जी गाइडेंस में करेंगे तो शायद हमारी सोच से ज़्यादा उसकी उत्पादकता हमें मिलेगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुट। उसी खर्च भी बचेगा, समय भी बचेगा। हाँ। और एक पॉजिटिविटी रहेगी दिमाग में कि हम सही जगह जा रहे हैं। वैसे तो मैं इन्वेस्टमेंट में हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। तो कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले जी, मुझे उसका रिटर्न की बहुत चिंता होती है। सही बात है जी। और तभी मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो मैं करता भी नहीं। चलो, आज हम भी कुछ सीख लेंगे, आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और हाँ। बाकी ये दूसरे भैया हैं जी, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम दीपक है जी। मैं भी छपाड़ से रहने वाला हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो जी जी, बताएं बताएं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बिल्कुल, अभी जानकारी स्टार्ट होंगी। अभी तो देखो, एक तरीके से ये है कि सवाल पूछने वाले चाहिए, तो तभी मज़ा भी आता है। और जैसे हम दो संस्था हैं, किसान कार्यशाला और युवा किसान नई सोच, तो हम लोग किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि आज भी मैं काम कर रहा था, दीपक भैया से जब बात हुई थी, लेकिन आप लोगों के लिए समय निकालने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सीखने वाला ही हमारे पास आता है। हमें भी बहुत अच्छा लगा जी जी जी। आपने तो बहुत जानकारी दी है। बिल्कुल। और राहुल भाई जो हैं, अभी वो बाहर हैं और जल्दी हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मीटिंग्स करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो हम जितने भी किसान हैं जी, उनमें जागरूकता की कमी तो है ही, ज्ञान की कमी है। बिल्कुल। अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो दिस इज नॉट एज पर द साइंटिफिक अप्रोच। जी बिल्कुल। तो अगर साइंटिफिक अप्रोच होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और पैसे भी अच्छा कमाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अंकित भाई से हम जी बात चर्चा करेंगे, करते हैं। बहुत तो सारी आपके चीज़ें। दीपक जी, आप अपने सवाल बताइए कि पॉपुलर को लेके क्या थे। तो सबसे पहले तो पॉपुलर के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सा वैरायटी हमें लगानी चाहिए जिसमें कि कम मेंटेनेंस हो जी जी और कम इन्वेस्टमेंट हो जी और रिटर्न उसका अच्छा है जी। तो और दीपक कम वक्त में वो जल्दी से मजबूत हो। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में बताएं। जी जी जी। तो दीपक जी, वैरायटी बहुत हैं। जैसे 110, कहीं किसी नाम को आगे लगा देते हैं, कहीं किसी नाम को आगे लगा देते हैं। 110, 109, 111, 113, 112। लेकिन सबसे अच्छी वैरायटी जो मैंने देखी है, मैंने सभी वैरायटीज़ लगाई हैं, तो वो है 109। और 109 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो कम पानी की आवश्यकता होगी, कम फर्टिगेशन की आवश्यकता होगी और ट्रिमिंग वगैरह आपको नहीं करनी होगी। जैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, ऊपर एक दो पेड़ इसमें 110 का भी है, क्योंकि 100% शुद्ध कुछ नहीं होता। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक इसकी ट्रिमिंग करने की आवश्यकता नहीं हुई। पहले क्या होता था, G48 था, बहुत अच्छी वैरायटी थी, शानदार वैरायटी थी। आज भी मैं उसको अच्छी मानता हूँ, लेकिन समय के अनुसार बदलाव जरूरी हैं। तो उसमें क्या था, ट्रैक्टर का साइलेंसर जो होता है उस तक हमें ट्रिमिंग करनी पड़ती थी, नहीं तो बड़ी दिक्कत आती थी। तो उसके लिए लेबर ढूंढनी पड़ती थी। कभी क्या बोलते हैं, आरा मशीन जो लगी है यहाँ भाव अच्छा होता था, जो सेंटी बोलते हैं ना, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन कभी डाउन जाता था। तो डाउन के समय बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये यहाँ से बिल्कुल झंझट ख़त्म हो गया। इसमें आपको ट्रिमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कराऊंगा, लेकिन वो अगर समय रहा तो करवा दूंगा, अन्यथा नहीं। जैसे कुछ मोटी मोटी इस पे टहनियाँ हैं, ये निकलवा दूंगा और बारीक बारीक छुड़वा दूंगा। लेकिन 2 साल हो गए हैं, 2 साल में ये अभी विचार आया है। लेकिन 2 साल के हिसाब से इनकी हेल्थ बहुत अच्छी लगी मुझे। जी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बीच में आप पेड़ देख पा रहे होंगे तो बहुत नज़दीक लगे हुए हैं। ये पेड़ जो है सामने, ये पूरी लाइन और उससे परे की लाइन और उससे भी
बराबर की लाइन बहुत अच्छी चल रही है इसमें। तो कुल मिला के ये अगर मैं इसमें पूरा फर्टिगेशन अपना फॉलो करता जैसे हम किसान भाइयों को करा रहे हैं तो ये 3 साल में कट जाता। अभी भी मुझे उम्मीद है कि अगले साल मैं इसको कटवाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी मैं प्रयास इसलिए करूँगा, प्रयास शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि जब 2 साल से मैंने इसको बिल्कुल तरीके से फर्टिगेशन नहीं करा तो तीसरे साल मैं प्रयास कर सकता हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ है कि क्या होता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से चलें तो 3 साल में ये हार्वेस्टिंग आराम से हो जाती है। तो मेरा अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं जी जी। तो इसको इनिशियली एक प्लांट को लगाने की कीमत कितनी होगी? देखो अलग अलग जगह अलग अलग रेट हैं। जैसे हो जाता है कि भाई आप एक मिठाई ले लो मुजफ्फरनगर के बीच से और एक ले लो आप कवाल से, स्वाद दोनों का बराबर रहेगा, लागत दोनों बराबर रहेगी, लेकिन कवाल की सस्ती मिलेगी आपको। लेकिन अगर वो भरोसे का आदमी है, इज्जतदार आदमी है, तो वो आपको जेन्युइन चीज़ देगा। तो अभी यहाँ ये मान के चलो 30 रुपये तक का रेट है, लेकिन हमारे जाने से कुछ कम हो जाता है, तो लगभग 25 से 30 रुपये के बीच में ये पौध पड़ेगी। तो अगर हम 25 रुपये मान लेते हैं जी, उसकी लगवाई 30 रुपये हो गई, मतलब 5 रुपये हो गई, 6 रुपये लगभग 5 रुपये हो गई, तो 30 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई एक प्लांट के लिए। जी बिल्कुल। उसके बाद हम 3 साल की बात करते हैं। जी जी। तो 3 साल में वही पौधा 30 रुपये का जो था वो कितने में जा सकता है मार्केट में? देखो बीच में जो हमने फर्टिगेशन करा, जुताई करी, हमने उसकी सिंचाई करी, हाँ। वो बहुत बारीकी की चीज़ है। हाँ। लेकिन आपसे वो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि ऐसी चर्चाओं पे मज़ा आता है। हाँ। आपका सवाल जेन्युइन है, और अगर किसान भाई ऐसे नहीं सोचेगा जैसे आप सोच रहे हैं तो वो फेलियर ही मिलता रहेगा उसको, वो कभी उभरेगा नहीं। क्योंकि तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर आज मेरे 30 रुपये की तो प्लांटेशन कॉस्ट हो गई, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी जी बिल्कुल, एक्सपेंसेस कितने हैं जी दवाइयों का खर्चा कितना है, तो 3 साल के अंदर जी जी अगर मान लीजिए वो जो 30 रुपये से बढ़ के वो 100 रुपये हो जाता है, बिल्कुल 3 साल की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 100 रुपये की जो चीज़ है वो 3 साल में अब वो कहाँ तक जा सकती है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये 30 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई, आप 50 लगा के चलो, मैं ये मानता हूँ, ठीक है जी। और 50 के बाद इसमें जो बीच में खर्च आएगा वो बहुत ही बारीकी का है, और उसमें आदमी लगा रहता है, उसमें ज़्यादा वो दिखाई भी नहीं देता। जैसे हम घूमते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये लगा के चलो कि अभी 1000-1200 रुपये क्विंटल रेट है ओवर का। ओके। तो वो 24 इंच से ऊपर होता है। आ जाओ आप पेड़ के पास, आ जाओ गेहूँ से, मैं आराम से बेफिक्र आओ, कोई बात नहीं, आप अतिथि हो, आराम से आ जाओ। इसको आप अपने कंधे के बराबर से पकड़ के देखो पेड़ को, ये 2 साल का पेड़ है ये जी। 9 इंच की लगभग आपकी बिलहैंड होती है। हाँ। अच्छा मजबूत ऐसे पकड़ो, ऐसे जी जी, दूसरा हाथ भी लगाओ ऐसे जी। तो 9 दूनी 18 और 4 मतलब 23 इंच के करीब का, बल्कि उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मानो आप इसको। हाँ। 24 इंच में ये ओवर में आ जाता है। ओके। लेकिन स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि ओवर में आ गया, पर उसके बाद ठेकेदार को ऊपर भी तो थोड़ा सा तीसरा बोरा भी तो ओवर चाहिए ना। तो उसके लिए ये 3 साल में या 4 साल में बहुत परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको आराम से, फिलहाल के समय में जो मैं बात करूं, 3000 प्रति पेड़ आराम से मिल जाएगा। 3000 जी प्रति पेड़। हाँ, आगे रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है दीपक जी। क्योंकि मंडी पे डिपेंड करता है, और मंडी को लोग कैसे डाउन करते हैं वो तो खैर वो मानसिकता समझते हैं। कैसे? अभी हमारी मानसिकता है, किसान भाई आपस में चर्चा करते हैं कि भाई पेड़ बहुत लग गया, ये डाउन जाएगा, ये आराम से, मतलब हर आदमी की सोच का आपको पता लग जाएगा। आप बीच में सप्लाई का खेल है। हाँ स्टॉक मार्केट है बस। तो ये सोच होगी किसान की। तो वहाँ जो मंडी में बैठे हैं वो एक बार एक चर्चा चलाएंगे कि भाई भाव घट गया, वो देखेंगे कि क्या स्थिति है, और भाव घट गया तो आज भाव घटने की शुरुआत हुई। मैं स्टॉक मार्केट नहीं समझता, लेकिन मैं किसान की मार्केट बहुत अच्छे से समझता हूँ। स्टॉक मार्केट बेसिकली साइकोलॉजी है। जी जी जी, ये वो जो आप बात कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। बिल्कुल। तो आज किसान की सोच उसने देखी कि भाई हाँ हमने भाव कम कर दिया, तो फिर भी अगर उसके पास 15 दिन बाद माल जाना बरकरार रहा तो वो सोचेगा कि किसान ने सोच लिया है कि वाकई पेड़ ज़्यादा लग गया या कुछ भी कारण रहा हो कि भाव सस्ते हो गए, तो वो लगातार उनको सप्लाई दे रहा है, तो फिर वो 2-3 साल तक भाव मंदे रहेंगे। लेकिन वहीं अगर किसान एकता बना लें और उनकी सोच को समझ लें और रुक जाएं, तो वो खुद भागे फिरेंगे, उनको माल चाहिए। समझ रहे हैं आप? लेकिन इतनी एकता तो कहीं पे भी नहीं है। करनी पड़ेगी, इसीलिए तो फेलियर मिलता है। तो
फिर भाव कम हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी कीमत कहीं नहीं दे के जाएगा, मतलब मरेगा नहीं अपनी कीमत से, आराम से आपको चलिए, तो खुश हम ये रखेगा। मानते हैं कि 3 साल में जी, जो एक 4 लगा के चलो आप। मान लीजिए 4 साल, हाँ हाँ, 4 साल। तो 4 साल में एक पौधे की कीमत 100 रुपये तक आई, जिसके हाँ। अंदर मेंटेनेंस भी आ गई। नहीं, आप उसको तो बढ़ा लो, 150 मान लें, जी, 200 जी, जी। मान लें, आप उसको मान के चलो, अगर 3000 का पौधा जाता है तो आप उसको लगा के चलो 500 रुपये। 500 रुपये। जी, अच्छा, तो 500 रुपये का पौधा 4 साल में वो जाएगा 3000 रुपये का। हाँ, 3000 से प्लस ही जा सकता प्लस है, जा- कम नहीं जाएगा। ठीक है, जी। बाकी तो मेरी मार्केट की डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये कि पौधे को लगाने से पहले जो सॉइल टेस्टिंग है वो बड़ा मेजर एक वो होता है देखो, कि मैं आपको बता देता हूँ, सॉइल टेस्टिंग का हमने बहुत बुरा वक्त देखा है। बुरा वक्त मैं ये कहूँगा कि सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारी इच्छा थी बहुत दिनों से, लेकिन हमारी जो सॉइल टेस्टिंग हो नहीं पाती थी। मैं नाम नहीं लूँगा, कहाँ नहीं होती थी, कैसे नहीं होती थी, वो ऑफ कैमरा हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जब से सपना हो गया था कि सॉइल टेस्टिंग लैब अपनी भी होनी चाहिए, तो जानसठ में हम लोगों ने सॉइल टेस्टिंग लैब की स्थापना करी, युवा किसान नई सोच के नाम से। इसमें हमें फुल्ली सपोर्ट है किसान कार्यशाला का, राहुल भैया का, जो लोग हमें पूरा सपोर्ट करते हैं कि भाई किसान का फ़ायदा हो और हम लोगों की भी हिम्मत बढ़े कि हाँ वाकई हमारा किसान जागरूक हो रहा है। तो हम पूरी टीम बना के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो मिट्टी जांच के लिए तो हम लोग आपके लिए सदैव तत्पर हैं, लेकिन मिट्टी जांच का महत्व मैं आपको बता देता हूँ। आपका सवाल यही था। मिट्टी जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम लोग पेड़ को ऐसे ही लेते हैं कि यार पेड़ लगा दिए, छुट्टी करो, फिर बोलते हैं कि हमें फेलियर मिल गया, ये फसल अच्छी नहीं, वो फसल अच्छी नहीं। पॉपुलर का पेड़ बहुत अच्छी इनकम करा के जाता है, लेकिन उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता चलती है मिट्टी से। ये धरती मेरी माँ है, मैं ये डायलॉग हर जगह मारता हूँ। ये सुनील शेट्टी का बॉर्डर फिल्म का डायलॉग नहीं है मात्र, ये सत्यता है। तो आप लोगों को सबसे पहले मिट्टी जांच करानी चाहिए। कोई भी फसल हो, पीएच अगर हाई होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, कम होगा ज़्यादा जब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए मिट्टी जांच कराओ। फिर हमारे पौधे को जैसे फास्फोरस भी इसको अच्छी मात्रा में चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, दुनिया भर के मतलब माइक्रोन्यूट्रेंट और ये सारे मुख्य पोषक तत्व सब चाहिए। तो उसमें पता लग जाता है कि हमारी ज़मीन में है क्या, उसके अनुसार हम इसका ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि गारंटी के साथ 3 साल में पौधा कट जाएगा, पेड़ आपके पैसे वापस बहुत अच्छी प्रॉफिट के साथ दे के जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अगर प्रॉपर गाइडलाइन है कि नंबर 1 कब लगाना है, नंबर 2 जी कहाँ लगाना है, नंबर 3 कैसे लगाना है, जी। और तो ये आपके सवाल हो गए 3। मेन सवाल। जी जी। और उसके बाद फिर जब ये लग जाएगा तो इसको कब इसको काटना है कि इसका अच्छा प्राइस मिल सके, जिससे कि हमारा पर्पस वो सॉल्व हो सके। तो इसके अंदर हमारी जो मिट्टी वाला जो मेन तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक से वहाँ से शुरू करके जी। फिर आगे की प्लानिंग करेंगे तो तभी जाके मैं क्या जी काम हो बिल्कुल। पाएगा। मैं आपको जिससे- बताता हूँ, आपका पहला सवाल था दीपक जी कि कब लगाएं, दूसरा कहाँ लगाएं, तीसरा सवाल तो मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया। बोलो, मैं भूल गया। हाँ, वो दूसरे के बाद खुद पे खुद आ जाएगा। इसको आप हर जगह लगा सकते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा कम हो वहाँ आप ना लगाएं, जहाँ पानी की समस्या हो। क्योंकि ठीक है, मैंने इस वैरायटी का नाम ले दिया कि 109 को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन पॉपुलर को पानी चाहिए, किसी भी फसल को चाहिए। तो जहाँ पानी ठीक ठाक है वहाँ आप इसको लगाएं। उसका जल प्रबंधन भी बताऊँगा कि कैसे हम कम पानी में इसको अच्छा कर सकते हैं और अपने पानी को भी बचा सकते हैं। एक तरीके से पर्यावरण को भी हम सपोर्ट कर सकते तो क्या हैं। इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन करना नहीं, पड़ेगा? ड्रिप की आवश्यकता नहीं है, ड्रिप से फेल हो जाओगे। अच्छा। जी, पानी चाहिए, लेकिन उसमें कैसे हम कम कर सकें वो मैं हाँ, आपको बताऊंगा। हाँ। तो हम लोगों को जहाँ पानी ठीक ठाक है वहाँ लगाना चाहिए। उसके बाद आपको कब लगाना है, इसकी अभी पतझड़ हो रही है, तो इसमें फरवरी के लास्ट में तो नहीं कहूँगा, फरवरी की लास्ट तो आ गई, तो मार्च के मिड मार्च में कभी कहीं इसमें पत्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये मोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले लगना चाहिए और पतझड़ के बाद लगना चाहिए। तो ये मान लो कि जनवरी शुरू से और मार्च के पहले सप्ताह तक इसको लगा देना यानी चाहिए। कि मोटा मोटी 10 मार्च तक हम लगा सकते हैं। हाँ, इसको लगा सकते हैं। हाँ। और अगर आप जैसे अभी फरवरी में अभी लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, अभी ये
जैसे ये पेड़ है, पतझड़ हो रही है, तो इसका सारा जो भोजन है फिलहाल पूरे पेड़ में तो है ही, लेकिन जड़ों में ज़्यादा संग्रहित है। तो इसको जड़ों को पकड़वाने के लिए इसको आप अगर पहले लगा देंगे तो जिस टाइम ये मोड़ेगा, इसकी नई पत्तियां आएंगी, उस टाइम ये अपनी जड़ कहीं ना कहीं पकड़ चुका होगा, तो जल्दी ग्रोथ करेगा। इसलिए अभी 4-5 दिन में लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। और उसके बाद शुरू में आपको इसमें कोई फर्टिगेशन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा काम है कि आप ट्राइकोडर्मा लें, ट्राइकोडर्मा की 1 चम्मच डालें, या तो आप जैसे मिट्टी जो खड्डे से निकली 2.5 फीट की गहराई में लगना चाहिए, जो नीचे से मिट्टी निकली उसको साइड कर दें, ऊपर की मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाएं, मल्टीप्लाई पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसके साथ 1-2 चम्मच साथ के साथ उसमें डाल लें और उसको अंदर डाल दें, फिर उसको पानी दे दो पूरे को। पानी देने के बाद आप इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये हिलेगा, फिर नीचे चले जाएगी मिट्टी, तो हल्की सी नीचे तक आपको नहीं ठोकना है, ऊपर ही ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के गहराई तक ना जाए, हल्की हल्की से ऊपर से एक अच्छे से डंडे से जो खुरदुरा ना हो उससे उसको आप ठोक देंगे। उसके बाद फिर एक पानी दे देंगे और ये फिर पूरा मोल के आएगा। अगर आपने कोई फर्टिगेशन कर दिया उस समय तो ये मान के चलो, क्योंकि इसकी जड़ों में पहले से इतना पोषण है और फिर आपने फर्टिगेशन कर दिया तो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, अति हो जाएगी एक तरीके से। ये है बेसिक साइंस। बिल्कुल, ये किसान की साइंस है, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ और ना ही मैंने कोई BSc MSc कुछ नहीं किया है, लेकिन बस मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, अपने खेतों से सीखी हैं, धरती मेरी माँ है, मैं फिर कहूँगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बस ये हम लोग सीख रहे हैं और इसी भाषा को लेकर किसानों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो समझता है वो किसानों की भाषा समझता है। तो किसान भाइयों, आज हम यहाँ पे पहली बार मैं अंकित जी से बात कर रहा हूँ और बैठा हुआ था कि जो किसी और काम करने के लिए बात हुई, बात करके अच्छा लगा तो मैं वहाँ से गाड़ी उठा के यहाँ पे आ गया इनके पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी जो हमारी चर्चा हुई है उसके अंदर से कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये मैं पार्ट 1 रखूँगा और पार्ट 2 हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।